अररिया जिले के रानीगंज स्थित लालजी हाई स्कूल के मैदान में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और मंत्री विजय कुमार चौधरी ने सोमवार को चुनावी जनसभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जहां अपने संबोधन में राज्य सरकार की ओर से किए गए कार्य और योजनाओं को गिनाया, वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि तेजस्वी प्रसाद के नेतृत्व में महागठबंधन के साथ जब सरकार बनाई थी तो ये लोग सब कुछ खत्म कर देना चाहते थे, पिछड़ा और अति पिछड़ा के आरक्षण को समाप्त कर देने की फिराक में थे। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि महिलाओं को 50% का आरक्षण देकर उन्हें स्वावलंबी बनाया गया। शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर हर एक चीजों को प्राथमिकता के तौर पर दुरुस्त किया गया। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जब इनके पिता और माता को मौका मिला तो कोई काम नहीं किया, अब लोगों को झांसा दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2005 से 2020 तक राज्य सरकार ने 8 लाख युवाओं को नौकरी देने के साथ रोजगार देने का काम किया है। साथ ही उन्होंने कहा 2020 के बाद 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख लोगों को रोजगार जोड़ने को लक्षित करा था। उन्होंने कहा कि 4 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दे दी गई है, 1 लाख का काम पूरा होने वाला है, 3 लाख लोगों को सरकारी नौकरी और रोजगार देने का काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि सारा काम हम लोगों ने किया और वे बोलते फिर रहे हैं कि हमने किया। उन्होंने सवालिया लहजे में कहा कि आखिर उन लोगों ने काम क्या किया। हमने बीजेपी के साथ मिलकर 7 निश्चय योजना के साथ बिजली, नल जल, शौचालय, हर गली पक्की, नाली और सड़क निर्माण जैसे महत्वपूर्ण काम किए। चुनावी जनसभा को बिहार सरकार के मंत्री विजय कुमार चौधरी, एनडीए प्रत्याशी प्रदीप कुमार सिंह आदि ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम का संचालन जेडीयू के जिला अध्यक्ष आशीष पटेल ने किया। अब हम आग्रह करना चाहेंगे स्थानीय विधायक श्रीमान अच्युत ऋषिदेव जी से कि वो आए और अपनी बातें को कम समय में कम शब्दों में रखें। भाई अच्युत, आगे सट जाइए, आगे सट जाइए, आगे सट जाइए, आप लोग आगे सट जाइए, साइड रहिए, साइड रहिए, आगे सट जाइए। अब अररिया से एनडीए प्रत्याशी के रूप में और हम सबको मार्गदर्शन देने का कष्ट करें। नीतीश कुमार जिंदाबाद। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे अररिया जिला अध्यक्ष भाजपा के श्री आदित्य नारायण झा जी और मंच के संचालनकर्ता श्री आशीष पटेल जी, एनडीए और भाजपा के हम लोगों के उम्मीदवार श्री प्रदीप सिंह जी, यहाँ कार्यक्रम में उपस्थित माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग श्री विजय चौधरी जी, माननीय विधायक सिटी श्री विजय कुमार मंडल जी, माननीय विधायक रानीगंज श्री अच्युत ऋषिदेव जी, माननीय विधायक नरपतगंज श्री जयप्रकाश यादव जी, माननीय विधायक फारबिसगंज श्री मंचन केसरी जी, माननीय विधायक बनमंकी श्री कृषि कुमार ऋषि जी, माननीय पूर्व मंत्री श्री मंजर आलम साहब जी, माननीय पूर्व विधायक श्री परमानंद ऋषिदेव जी, श्री विनू ऋषिदेव जी, जिलाध्यक्ष हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा अररिया, भारतीय जनता पार्टी के नेतागण श्री रंजित यादव जी, श्री आलोक भगत जी, श्री अजय झा जी, श्री संतोष सुराना जी, श्री कृष्ण कुमार सेनानी जी, नेता राष्ट्रीय लोक मोर्चा श्री विभाष चंद्र मेहता जी, जनता दल यू के नेतागण जनाब पप्पू अजीम साहब जी, जनाब मुर्शीद आलम साहब,
जनाब नौशाद आलम साहब, जनाब नूरुद्दीन खान साहब, श्री रमेश सिंह जी, श्रीमती संजीता मंडल जी, श्री रितेश ठाकुर जी, जनाब नौरीन आलम साहब और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी सम्मानित नेतागण, सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, मेरे प्रिय साथियों, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं और इस पूरे कार्यक्रम में उपस्थित भाइयों, आप सब जो इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, मैं सभी बहनों एवं भाइयों का अभिनंदन करता हूं। बहुत लोगों ने आज आपके सामने बहुत सारी बातें रख दी। हम लोग का यही आग्रह है कि भाई हम लोगों के उम्मीदवार श्री प्रदीप कुमार सिंह जी को विजयी बनाइए। पहले से भी है, आगे भी रहे और उन्होंने बहुत ही बातें आपके सामने रख दी जो केंद्र की ओर से किया जा रहा है और जो बिहार में राज्य की ओर से किया जा रहा है। मैं तो आपसे यही कहूंगा कि जब से हम लोग को काम करने का मौका मिला 2005 में, जब हम लोग और भाजपा एक साथ होकर के काम कर रहे थे, हमारा तो साल 1995 का है, हम लोग एक साथ थे। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में हम 2 बार मुख्यमंत्री थे, हम उनके मंत्रिमंडल में रहे हैं और सब कुछ काम किया। और वही हमको 2005 में उनका ही आग्रह था कि हम ही को मुख्यमंत्री बनाए और जो भी काम करने का यहाँ मौका मिला, तो आप लोग भूलिएगा मत। आप पहले से याद कर लीजिए कि शाम में आपको कोई घर से बाहर निकल पाता था, डर के मारे कोई घर से बाहर नहीं निकलता था 5 तक, यानी पहले कांग्रेस का राज, अब बाद में समझिए 15 साल जिनको राज था पति पत्नी, हम लोग उसको मदद किए थे शुरू में। अब बाद में जब देखा कि सब कुछ गड़बड़ सड़बड़ कर रहे हैं, पिछड़ा और अति पिछड़ा का जो था उसको भी खत्म करना चाहते थे, तो हम तो उसी में अलग हो गए और 14 से तो अलग हो गए। लेकिन इन लोगों ने तो कोई काम किया ही नहीं साहब। आप समझिए कि हिंदू मुस्लिम में भी कितना झगड़ा होता था और क्या हाल था, बहुत कम बच्चे पढ़ते थे और स्वास्थ्य की स्थिति क्या थी, कितना कम किसी चीज का होता था और कहीं सड़क नहीं था, कहीं पुल नहीं था। तो जब हम लोगों को मौका मिला तो हम लोग एक एक चीज को देखे। पहले हम लोग पढ़ाई पर ध्यान दे दिए, फिर हम लोग लोगों के स्वास्थ्य पर ध्यान दिए और फिर अनेक जगहों पर सड़क और पुल के निर्माण पर काम शुरू किए। सब तरह से काम हम लोगों ने किया। और आपको मालूम है कि जब पहली बार हम लोग आए 5 में, तो 6 में हम लोगों ने पंचायत का जो चुनाव कराया, महिलाओं को 50% हम लोगों ने किया। ऐसा कहीं नहीं था। लेकिन और उसके बाद 7 में नगर निकाय का हुआ, उसमें भी हमने महिलाओं को 50% किया। तो आप समझ लीजिए बाहर कहीं नहीं था। बाहर के लोग आए, देखे कि बिहार में इतना काम हो रहा है, तो बहुत जगहों पर ये काम हुआ। तो बिहार में तो एक एक काम हम लोग करते रहे, देख रहे हैं। और किस जगह से हम लोगों ने कितने स्कूल बनाए, कितने शिक्षकों की बहाली की और किस तरह से पढ़ते रहते थे। 5वीं कक्षा के बाद तो कोई महिला पढ़ नहीं पाती थी गरीबी के कारण, लेकिन उसके बाद जो हम लोगों ने सब कुछ काम करना शुरू किया, आज उसके चलते कितनी बड़ी संख्या में सब लोग। आप सभी से अनुरोध है कि